आज का हीरो हीरा लाल मेरा भाई आप सबसे कुछ कहना चाहता है। मैं कहना कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं आज तो बनता है, हक बनता है। वीरेन जी बोलिए ना। एक वकील हूँ। वैसे बोलना तो मेरा पेशा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई कटघरा या कोई कोर्ट रूम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जहाँ सिर्फ जीविका और मैं नहीं, हमारे परिवारों का भी मिलन होने जा रहा है। और मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे जीविका की मुस्कुराहट बहुत पसंद है। इसलिए मैं उससे हमेशा यही कहता रहता हूँ कि वो इसी तरह मुस्कुराती रहे। लेकिन आज से इस मुस्कुराहट की जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे उन होठों से अलग नहीं होने दूंगा। आज से जीविका सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि खुद मेरी जिंदगी बनने जा रही है। मेरे हर सुख से पहले तुम्हारे सुख के बारे में सोचूंगा, और हर दुख से पहले तुम्हारे दुख के बारे में। आज से मैं आई थिंक बहुत बोल दिया, थोड़ा बहुत शादी के लिए भी छोड़ देता हूँ मैं। मानवी गुड्डा राजा आएगा, गुड़िया को ले जाएगा। किधर ले जाएगा? शादी की साड़ी लाल, गुड़िया रानी चली ससुराल। दीदी आप भी ससुराल चली जाओगी? हाँ, मेरा भी गुड्डा राजा आएगा, मुझे ससुराल लेके जाएगा। नहीं रे मानवी, मैं तो हमेशा तेरे पास रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक्चुअली एक छोटी सी बात और कहनी थी। मेरी प्यारी सारी साहिबा, अगर आप मुझे वीरेन जी की बजाय जीजू कहते तो ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू जीजू। मैं जानती हूँ आप मेरी दी को बहुत खुश रखेंगे। आप बहुत अच्छे। आज के शुभ अवसर के बाद कल एक और शुभ अवसर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल करवा चौथ है, और हमारे घर की हर एक औरत अपने सुहाग के लिए कल व्रत रखेगी। ओ लो जी पिंकी जी, आपके लिए तो जो बढ़िया हो गया जी, बढ़िया। आज के सारे लड्डू ना आप कल के कोटे के बदले आज ही खा लीजिए। हाँ, ओ कल लो कल, है भी कोई कहने वाली बात है की? भाई वैसे तो मैं लड्डू बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन परहेज ना करते हुए मैं आज एक लड्डू जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज जीविका बेटी हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। क्यों बेटा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दी सिर्फ मेरी है, हमेशा मेरी है ना दी? देख अगर तू सीधे से नहीं उठेगी ना तो मैं तुझे उठा के लेके जाऊंगी। मुझे नहीं आना ना, अब मैं तुझे उठाने वाली। चल। तू चिंता क्यों करती? जब तक तेरी दीदी तेरे साथ है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या देख रही थी? चल जल्दी से दूध पी ले और सो जा। दी, क्या आप भी वही सोच रही हो जिसे सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है? हाँ मन्नू,
मनु, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है ना। लड़के वालों का ऋषिकेश आना, फिर हमारा यहाँ आ जाना, रोका हो जाना। मुझे डर लग रहा है कि इन सब रस्मों की वजह से हम दूर ना हो जाए। पागल हो क्या दी? किसी भी रस्म की वजह से हमारी कसम टूट जाएगी क्या? याद नहीं अपना वो प्रॉमिस? अच्छा ये देखो, मैं ये फोटोज देख रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही हो ना आप इसमें। और ये वाली देखो, जीजू के साथ। एक बात बोलूं आप दोनों की ना तुम शॉकिंग जोड़ी है। हाँ, थिंचाक। मानवी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं समझती? कौन सी बड़ी तोप है तू? जिस स्कूल में तू पढ़ती है ना, उसकी टीचर हूं मैं। जो भी तेरे दिल में होता है तेरे प्यारे से चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है। और तू चाहे दुनिया से छुपा ले, अपनी दीदी से नहीं छुपा सकती। इतनी भी पराई नहीं हो गई हूं कि हम साथ मिलकर रो भी नहीं सकते। मम्मा पापा, एक गुड न्यूज़ है। वीरेन जी के रूप में ना दी को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। एंड बाय द वे, मेरे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन था ना, वो सब भी दूर हो गया। मुझे बस ये लगता था ना कि दी उसी से शादी करे जिससे वो प्यार करती है, लेकिन शायद ये सब फिल्म ही होता होगा। रियल लाइफ में प्यार शादी के बाद ही होता होगा। इसलिए अब डन, आज से नो रोना धोना, सिर्फ खुशियां। हेलो, कल आपका अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? डॉक्टर के साथ। कौन सा डॉक्टर के साथ? साइकियाट्रिस्ट है। किस खुशी में? वो एक्चुअली बात है ना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अकेले कुछ बात करती रहती हो। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है तो तुम्हें टेंशन हो रही है क्या कि तुम्हारी शादी नहीं होगी? अरे सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे घर की हो, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। और अगर लड़के लड़के देखने हैं तो टॉर्च है मेरे पास, दूर तक जाएगी। यहाँ से देखेंगे लड़के, वो रहेगा, वो देखो, वो जी हो गया। हो गई सारी बकवास। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज में अपनी टांग घुसाने की आदत क्यों है? उस दिन याद है वो टेम्पो में वो बकरियां मिली थी, मैं हाँ। क्यों अपनी मुंडी हर जगह घुसाते रहते उनकी तरह? फिर से करो। काम की बात करें, क्यों आए वहाँ पे? एक काम की बात ये है, इधर आओ, साइड। यार उस दिन घर में जब रोका हो रहा था ना, मैंने एक आदमी देखा था। याद उसकी शक्ल मेरे को अच्छे से नहीं है। शंभू, शंभू। और जहां तक मुझे याद है कि तुमने ही मुझे उस आदमी से मिलवाया था ऋषिकेश में। अरे अब डॉक्टर मनन के क्लिनिक क्यों जा रही हो? अरे वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तू घाट पे जा, मैं तेरे को वहीं मिलूंगी। ये डॉक्टर मनन कौन है? मैं और डॉक्टर मनन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। क्या ठीक है? यही कि अब डॉक्टर मनन के पास आ गए, उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या था? क्या बकवास है? ऋषिकेश का कोई भी आदमी मसूरी क्यों आएगा? आयशो, हाँ। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही? नहीं। मैं भी। मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। अब मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। तुम्हारे लिए टॉर्च भेजती हूँ, लड़कियां देख लेना। मेरी वाली भेजना। पता नहीं ये सच है या झूठ, पर किसी को तो मैंने देखा था वहां।
जीविका बेटे, मैंने तो सोचा था तुम अगले साल से करवा चौथ करोगी, तुमने तो इस साल से ही शुरू कर दिया। वैसे एक बात कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुझे खिलाऊंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन फिर भी एक शर्त पर, इसके बाद तुम अपना जबर जबर करना बंद कर देना। जी लीजिए, सॉरी। बीजी दीजिए ना। खिला दीजिए बीजी। सुनिए जी, सुनिए सुनिए, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार घूम के आता हूँ। बाजार जा रहे हैं तो एक काम करिए, मेरे लिए पान ले आइए, वो भी गुलकंद वाला, और ला के उसे फ्रिज में छुपा के रख दीजिए। मैं अपना करवा चौथ का व्रत उसी से ही खोलूंगी। जाऊँ? चाहिए चाहिए। चाची, हाँ बेटा। आज आपके T20 स्टेडियम में नाश्ता क्यों नहीं लगा? अरे बेटा, आज हम सब औरतों का करवा चौथ का व्रत है। एक काम कर, तू ना वो स्वामिनी जी के महाराज को ना फोन करके डायरेक्ट रूम सर्विस मंगा ले, मुझे बहुत काम है। ठीक है, ओके बाय। दी चलो नाश्ता करते हैं। मानवी, कल रात ही तो बताया तुझे, तो भूल गई क्या? मैं व्रत रख रही हूँ। ये चोचले नेक्स्ट ईयर से नहीं कर सकती थी क्या? इसी साल करने जरूरी थे। दी, आपको भूख लगी है ना, आप रूम में जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। किसी को पता नहीं लगने दूंगी, पक्का। तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। चलो ना मानवी, ले चलो। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अभी तुम्हारी बहन नहीं, हमारी भाभी भी है, और अगर ये व्रत रख रही है तो उसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक बात बताओ, हाँ? तुमने कभी लाइफ में एडवांस टैक्स भरा है? ना। तो मेरी दी क्यों रखेंगी करवा चौथ का व्रत शादी से पहले? तो फिर तुम्हारी दीदी ये व्रत रख क्यों रही है? तुम्हारे घर वालों की जबरदस्ती की वजह से। अच्छा, इसका बिल भी हम पे ही फटना है। तो देखो मेरी भाभी की बहना, ये व्रत शत ना मामूली काम नहीं होता, और खासकर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। अगर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें व्रत कह दूं कि रखो, तो रखोगी? बंदर ने काटा मुझे, क्यों रखूंगी मैं व्रत? मुझे मालूम था नहीं रखोगी। लिसन, हाँ? मैं चाहूँ ना तुम्हें करवा चौथ क्या, करवा 5, करवा 6, 7, 8, 9, 10 सारे व्रत रख लूंगी, तुमसे नहीं पूछूंगी कुछ भी। अच्छा, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा? है ना, मैं ले लूं। पिज्जा भी नहीं मिलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अंगूर भी नहीं मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है, लंगूर की शक्ल ही देखनी पड़ेगी मुझे। देख लो अभी, कह रही है पास रख रही है, पक्का? साइन करके दूं? तो मतलब तुम रख रही हो? हाँ, रखूंगी ना। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, तो ठीक है, मैं आज पूरे दिन तुम्हें भूखे रखे दिखाऊंगी, आज से भूख हड़ताल। अभी तो पागल हो गई, तो 2 घंटे भी भूखी नहीं रह सकती। मत करिए व्रत, कमजोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। नहीं दी, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं किसी जीजा के भाई की क्या, अपनी तक नहीं सुनती। लेट्स सी। लेट्स सी। मानवी, नहीं तो नहीं करेगी। चलो दी, मानवी तो नहीं रखूंगी व्रत आज। मानवी मेरी बात सुन। विराट ने कहा, और तू व्रत रखेगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, ले लिया तेरा पान, आ रहा हूँ। जोश जोश में इतना बड़ा चैलेंज ले लिया, कैसे रहूं शाम तक? कुछ तो खाने को मिल जाए यार। वैसे मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो मुझे करवा चौथ का व्रत करवाएगा। भाड़ में गई शादी। व्रत के दौरान कुछ भी खाने पीने पर पाबंदी है बालिके। मैं खा नहीं रही थी, वो मैं ना बस देख रही थी कुछ खराब तो नहीं है उसमें से, वो खराब थोड़ा है ना, थोड़ा सा। एक्चुअली इस सेब से ज्यादा
तुम्हारा मुंह खराब हो रहा है। I mean, मूड। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है भूखे पेट कितनी खुंदक आती है, मारने का मन करता है। मैं समझ सकता हूँ। एक काम करो, मैं अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आलू के पराठे और छोले भटूरे ऑर्डर करता हूँ। छोड़ो ये पति पूजा यार, पेट पूजा करो। नो थैंक्स। अरे खन्ना साहब, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 100% फैसला आपके फेवर में होगा। देखिए, सच्चाई कभी हार नहीं मान सकती, और झूठ चाहे जितना भी छोटा सामने आ ही जाता है। जी हाँ, जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फैसला आते ही मैं आपको फोन करूंगा। जी हाँ। आप बिजी लग रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का फैसला था, बस उसी में बिजी था। वैसे आपका करवा चौथ का व्रत कैसा चल रहा है? मैं बताऊं ऐसे रेंग रेंग के चल रहा है जीजू, अटक अटक के ऐसे। एक बात बताओ ना, आपने मेरी प्यारी सी दी को करवा चौथ के व्रत की इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मानवी बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे बेटे वीरेन ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। क्या सच में जीजू? ऐसे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। सच में दी, हस्बैंड हो तो जीजू जैसा है ना, है ना? जीविका बेटी, हाय मेरी कमर में ना बहुत दर्द है। जीजू, मेरे घर में सब नौटंकी चलती रहती है। उनके एक्चुअली ना कमर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं एक्चुअली। मैं इलाज करके आती हूँ, आप दोनों कैरी ऑन। आपने करवा चौथ का व्रत रखा है? क्यों नहीं रख सकता? जब औरतें मर्द की बराबरी कर सकती हैं, तो क्या मर्द औरतों की बराबरी नहीं कर सकता? और वैसे भी लंबी उम्र सिर्फ पति की होनी चाहिए, पत्नी की नहीं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। जी खन्ना साहब, ठीक है, काम करते हैं, लंच पे मिलते हैं। जी मैं सिर्फ मीटिंग के लिए आऊंगा, खाना आप लोग खा लेना। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की अदा, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।